हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, देखें। ए टाइपराइटर टाइपिस्ट ए टाइपिस्ट स्टार्ट्स नंबरिंग द पेज ऑफ ए बुक। एक बुक है, उसमें पेज नंबर्स लिख रहा है राइटर। आफ्टर ए वाइल आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज्ड दैट ही हैज प्रेस्ड 250 कीज। आफ्टर सम टाइम्स उसने रियलाइज किया कि उसने 250 कीज को प्रेस किया है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द पेज नंबर दैट ही वाज टाइपिंग एट दैट टाइम। मतलब जब उसने 250th की प्रेस की तो उस टाइम वो कौन सा पेज नंबर लिख रहा था, और उस पेज नंबर की जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या होगी, वो फाइंड आउट करना चाहता। तो इसका मतलब उसने नंबर ऑफ कीज जो प्रेस की, नंबर ऑफ कीज वो कितनी प्रेस की उसने, 250। नंबर ऑफ कीज 250 है। वो जो नंबर लिख रहा है पेज नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पेज नंबर लिख रहा है। तो फर्स्ट की यूज की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, 9 तक 9 की यूज करेगा। 10 जब लिखेगा तो वो 2 कीज यूज करेगा। 11 में 2 कीज यूज करेगा एंड सो ऑन। 99 में भी वो 2 कीज यूज करेगा। उसके बाद 100 101 एंड सो ऑन, इनमें जो नंबर ऑफ कीज यूज करेगा वो 3 कीज यूज करेगा। मतलब 3 डिजिट्स यूज कर रहा है तो 3 कीज को एक साथ यूज करेगा। तो इसका मतलब पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस जो वो लिख रहा है, नंबर ऑफ पेजेस क्या लिखे उसने, 1 2 3 9, 1 डिजिट नंबर। यानी इसने कितनी की यूज की, 9 कीज यूज की। 1 to 9 लिखने में 9 कीज यूज की। फिर 10 11 12 एंड सो ऑन 99, जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, इनके लिए उसने कितनी कीज यूज की। एक नंबर को लिखने के लिए वो 2 कीज यूज करता है। और ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 10 to 99। 10 to 99 2 डिजिट्स नंबर हैं, और हमें पता है अगर हम 10 to 99 काउंट करते हैं तो जो 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म होते हैं वो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 90 इंटू 2। 2 डिजिट नंबर 90 होंगे तो नंबर ऑफ कीज कितनी हो जाएगी, 90 इंटू 2 यानी 180 कीज, 180 कीज। तो यानी उसने 2 डिजिट नंबर तक लिखने में जो की यूज की हैं, नंबर ऑफ कीज यूज्ड, नंबर ऑफ कीज यूज्ड कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 9 यानी 189 अप टू 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर उसने कितनी कीज यूज की है, 189। अब उसके बाद वो वन उसने 99 के बाद क्या लिखा होगा, 100 101 102 एंड सो ऑन। और ईच नंबर को लिखने में वो कितनी कीज यूज कर रहा है, 100 लिखने में 3 कीज, 101 लिखने में 3 कीज, 102 लिखने में 3 कीज। तो उसने 3 कीज यूज कर रहा है। तो कीज लेफ्ट, कितनी कीज लेफ्ट होगी हमारे पास, कीज लेफ्ट, लेफ्ट कीज कितनी है टोटल, उसने कितनी लिखी है 250। 189 वो यूज कर चुका है, तो लेफ्ट कीज कितनी होंगी, 250 माइनस 189 यानी 61, 61 कीज। तो 61 कीज को वो 3 डिजिट्स नंबर यूज करने के लिए यूज करेगा। तो नंबर्स कितने आ जाएंगे, नंबर्स 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर्स अगर वो लिखता है तो वो कितने लिखेगा, वो 61/3। 61/3 मतलब 20 एंड 1/3, यानी 20 नंबर्स तो कंप्लीट लिख देगा। इसका मतलब जब उसने 250th की प्रेस की, 250th की जब वो प्रेस करता है तो वो 20 से नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा, यानी 21st नंबर, यानी 21st नंबर। यानी जैसे ही वो 250th की प्रेस करेगा, 250th की प्रेस करते हुए वो कौन से नंबर पे होगा, 21st नंबर पे। यानी 100 से स्टार्ट करो, 101 102 103, 21st नंबर क्या होगा, 120। जो पेज नंबर होगा,
पेज नंबर 120। जो 250th की वो प्रेस करेगा उससे वो जो पेज नंबर राइट डाउन करेगा वो पेज नंबर क्या होगा 120। और हमसे पूछा गया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द पेज नंबर। तो जो सम ऑफ डिजिट्स होगी सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी 1 + 2 + 0 इज 3। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। जब 250th की वो प्रेस करेगा तो वो पेज नंबर क्या लिख रहा होगा 120। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 + 2 + 0 दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। फाइंड ऑल इंटीजर्स n फॉर विच द एक्सप्रेशन n² + 19n + 92 इज ए परफेक्ट स्केयर। n² + 19n + 92 इज ए परफेक्ट स्केयर। वो सभी इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए n की वो वैल्यूज एज एन इंटीजर कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो परफेक्ट स्केयर, या क्या कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n² + 19n + 92 इज ए परफेक्ट स्केयर। तो इसके लिए देखें क्या है, आप देख रहे हो n² + 19n + 92, इसको हम एज ए परफेक्ट स्केयर लिखना चाहते हैं। तो हम एज ए परफेक्ट स्केयर लिखना चाहते हैं तो 19n जो है इसको देखें आप n + 10 होल स्क्वायर अगर मैं लिख देता हूँ n + 10 होल स्क्वायर, तो n + 10 होल स्क्वायर लिखने में n² तो आ गया 2ab a + b होल स्क्वायर को जब a² + b² + 2ab से सॉल्व करेंगे तो n² + 20n होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है 19n है तो 20n होगा तो यानी -n 19n हो जाएगा। 10² 100, लेकिन मेरे पास क्या है 92 है तो मैं क्या कह सकता हूँ -8, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। और इसको आप देखिए क्या कह सकते हो n + 10 होल स्क्वायर माइनस n + 8, n + 10 होल स्क्वायर माइनस n + 8। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ये जो नंबर है मुझे क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा जब ये वाला पार्ट यानी हमारे पास n + 8 जो है वो 0 हो जाए। और n + 8 0 का मतलब क्या हो जाएगा n = -8, n इंटीजर है तो n की वैल्यू जो -8 है, n की वैल्यू जो -8 है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या कोई और पॉसिबिलिटी भी है वो हम चेक करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हो n² + 19n + 92 = क्या लिख सकते हो आप n + 9 होल स्क्वायर n² + 18n आएगा 18n, ये हमारा क्या था 19n था तो क्या रह जाएगा +n 9² इज 81, यहाँ 92 है 92 में से 81 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 11 +11n। तो यहाँ से आप देख रहे हो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा जब यहाँ से आप देख रहे हो n + 11 जो है वो 0 हो जाए। और n + 11 0 का मतलब n = माइनस, ये हमारे पास n की सेकंड वैल्यू आ जाएगी n = -8 एंड n = -11। ये वैल्यूज ऐसी हैं जो अगर हम पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, अगर हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये नंबर है n² + 19n + 92, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऑल फर्स्ट वाले पार्ट में ऑल इंटीजर्स फाइंड आउट करना चाहते थे तो उसके लिए हमारे पास ये आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो पूछा गया सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज जो भी हैं हमारी, तो सम जो है वो क्या हो जाएगा -8 -11 यानी +19। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा जो हम इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक मेथड ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरे मेथड से भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए देखें क्या करेंगे आप, परफेक्ट स्क्वायर हम इसको बनाना चाहते हैं। देखें n² + 19n
प्लस 92 है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने पढ़ा है 19n, n का जो कोफिशिएंट है 19, इसका हम हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 19/2 होल स्क्वायर माइनस 19/2 होल स्क्वायर प्लस 92। और ये आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा मेरे पास, n प्लस 19/2 प्लस 19/2 होल स्क्वायर, ये जो पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो पार्ट है इसको आप देख रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, माइनस 19 स्क्वायर 361 अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 92 है। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम माइनस 361 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 7/4, ये जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 7/4, यानी हम इसमें क्या कह सकते हैं इसको प्लस 7/4। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कंप्लीट जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब सपोज दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, सपोज दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं 2 है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, 2n प्लस 19 होल स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, 4k स्क्वायर माइनस 2n प्लस 19 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। यहाँ आप देख रहे हो 2k होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2k होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस 19 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स का डिफरेंस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो आपको पता है सपोज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा 3, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5। यहाँ से आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 7। यानी जो स्क्वेयर्ड नंबर्स हैं इनके अगर कंसेक्यूटिव डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो आप देख रहे हो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ से 7 जो है, 7 से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें पता है क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7। और इसका मतलब यहाँ से आप देख रहे हो 2n प्लस 19 होल स्क्वायर, 2n प्लस 19 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी 2n प्लस 19 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। और इसका मतलब 2n प्लस 19 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 3, 2n प्लस 19 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 3। यानी यहाँ से आप 2n इज इक्वल टू 3 प्लस 3 यूज करोगे, तो प्लस 3 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा -16, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8, एक वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ से हम -3 यूज करेंगे, -3 यूज करेंगे तो क्या होगा 2n इज इक्वल टू -22 एंड 2n इज इक्वल टू -22, तो n इज इक्वल टू क्या होगा -2 वैल्यूज आ जाए। ये हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड जो है हमारा उससे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमने पहले डायरेक्ट किया था तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the sum of the digits of largest positive integer n such that n square plus 7n plus 1 plus 12 upon n square minus n minus 12 is also a positive integer। मतलब n की जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होगा उसका हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर
जिसके लिए ये वैल्यू हमारे पास अगेन क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसके लिए हम डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो हमारे पास ये जो नंबर है, हम ये चाहते हैं कि ये नंबर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर की फॉर्म में, कि एन की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इंटीजर होगा एन स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस n माइनस 12। इस पार्ट को हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, क्या होगी देखें। हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, कुछ पार्ट सेम एन स्क्वायर वाले पार्ट के साथ सेम डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, तो एन स्क्वायर माइनस n प्लस 12 अगर मैं करता हूँ, माइनस 12 स्क्वायर माइनस 12 करता हूँ, तो यहाँ से एन स्क्वायर प्लस 7n है, माइनस n करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 8n, प्लस के 12 है, मैंने माइनस 12 लिखा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस 24 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस n प्लस 12। तो अगर हम सेपरेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन जेड अगर है, तो उसको मैं एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड लिख सकता हूँ। तो जब इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 होगी, प्लस 8 कॉमन प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर माइनस n माइनस 12 होगा। और इस पार्ट को हम सॉल्व करना चाहेंगे, ये देखें 1 प्लस 8 इंटू एन प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर माइनस n माइनस 12 है, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n प्लस 3 इंटू माइनस 4, एन प्लस 3 से एन प्लस 3 कैंसिल, 1 प्लस 8 अपॉन n माइनस 4। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, ये वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पहले इंटीजर हो, आगे फिर n की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे कि इसकी पॉजिटिव इंटीजर भी आए। और इंटीजर के लिए आप देख लो ये इंटीजर है, इसका मतलब ये जो है हमारे पास 8 अपॉन n माइनस 4, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर। अगर 8 अपॉन n माइनस 4 इंटीजर हो जाता है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर, यानी जो वैल्यू थी हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 अपॉन एन स्क्वायर माइनस n माइनस 12 जो है वो इंटीजर हो जाएगी। तो इसके लिए n 8 अपॉन n माइनस 4 इंटीजर केवल तभी हो सकती है जब n माइनस 4 इज डिवाइजर ऑफ 8, n माइनस 4 इज डिवाइजर ऑफ 8। और डिवाइजर ऑफ 8 में n की जो 8 के डिवाइजर के अकॉर्डिंग n माइनस 4 जो है की जो वैल्यू है वो मेरे पास, केवल अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ तो उसमें मेरे पास 1 2 4 8, n माइनस 4 की वैल्यू 1 2 4 8, नेगेटिव में भी हो सकती है -1 -2 -4 -8, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए। तो और साथ में क्या चाहिए, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट n। तो लार्जेस्ट n जो आएगा वो यहाँ से आप देख रहे हो, ये n माइनस 4 इज इक्वल टू है, लार्जेस्ट कब आएगा, जब n माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो, 8। और n माइनस 4 इज इक्वल टू 8 मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, n इज इक्वल टू 12। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना, सम ऑफ डिजिट्स, और सम ऑफ डिजिट्स का मतलब 1 प्लस 2, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो लार्जेस्ट नंबर जिसके लिए एन स्क्र प्लस 7n प्लस 12 अपॉन एन स्क्र माइनस n अपॉन 12 इंटीजर हो, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और उसकी जो सम ऑफ डिजिट्स होंगी वो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। The integers 1, 2 and so on up to 50 are written on a blackboard. The following operation is then repeated 49 times. In each repetition, क्या कर रहे हैं? Any two numbers, say A and B, currently on the blackboard are erased and a new number A plus B minus 1 is written. What will be the number left on the board at the end? मतलब 1 to 50 नंबर्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनमें से एट ए टाइम एनी टू नंबर्स को हम इरेज करेंगे और उनके प्लेस पर उन दोनों का सम -1 लिख देंगे। उसके बाद ये ऑपरेशन अगर हम 49 टाइम्स रिपीट करते हैं, अगर ये ऑपरेशन हम 49 टाइम्स रिपीट करते हैं, तो लास्ट एक नंबर जो बोर्ड पे रह जाएगा हमारे पास,
वो नंबर क्या होगा वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक एग्जांपल से समझें, सपोज मेरे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर होते हैं। तो इसमें से मैं क्या कहता, इन टू नंबर्स को मैंने इरेज कर दिया, इन टू नंबर्स को इरेज कर दिया, और इन टू नंबर्स के प्लेस पर मैंने क्या लिखा, 2 + 3 - 1 यानी 5 - 1 4 लिखा। वन ऑपरेशन हो गई। फिर मान लो मैं ये 4 और ये जो 1 आप देख रहे हो, 4 और 1, इनको इरेज कर दूं और इनके प्लेस पर क्या लिखूंगा, 4 + 1 - 1 यानी 4। फिर मैं इस 4 और 4 को, टू नंबर्स हैं, इनको इरेज कर दूं, 4 और 4 2 8, 8 में से 1 माइनस होगा यानी मैं क्या लिखूंगा, 7। फिर मैं 7 और 5, इन दोनों टू नंबर्स को इरेज करूं, 7 और 5 12, 12 - 1 यानी 11। मेरा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 11। लेकिन अगर ये 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो ठीक। लेकिन हम इस क्वेश्चन को जो सोल्व करेंगे वो कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, ताकि ये 50 है, 50 के प्लेस पर अगर 70 आ जाए, 80 आ जाए, 100 आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए देखें, जो फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ए और बी टू नंबर्स हैं, ए और बी टू नंबर्स हैं, इनको हम इरेज करें, और इरेज करें तो इनके प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, a + b - 1, ये फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकंड में जो सेकंड ऑपरेशन होगी, सेकंड टाइम जो अगर मैं रिपीट करता हूँ तो क्या होगा, मान लो मेरे पास अभी एक नंबर मैंने ये लिया, वैसे हम एनी टू नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने मान लो सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया a + b -1, और दूसरा नंबर क्या ले लिया, c। इन दोनों को मैं इरेज करता हूँ, इन दोनों को इरेज करता हूँ, और इन दोनों के प्लेस पर जो नंबर मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, a + b + c -2। तो अगर थर्ड ऑपरेशन यूज करता हूँ तो उसमें मैंने एक नंबर ले लिया a + b + c -2, और दूसरा नंबर मैं d ले लेता हूँ। इनको मैं अगर इरेज करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, a + b + c + d -3, -2 था, -2 - 1 -3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। 49, 49 अगर ऑपरेशन यूज करोगे, है ना, अगर हम ये 49 टाइम्स यूज करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर होगा। तो इसके लिए देखें, फर्स्ट टाइम हमने रिपीट किया तो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, सेकंड ऑपरेशन में मेरे पास 3 नंबर्स हैं, थर्ड ऑपरेशन में मेरे पास 4 नंबर्स हैं, यानी थर्ड में 4 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब जो मेरे पास 49th ऑपरेशन में यूज करूंगा तो मेरे पास यहाँ 50 नंबर्स होंगे, 50, लेकिन टोटल भी कितने हैं, 50, और टोटल 50 है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सभी नंबर्स को यूज कर लिया। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ क्या होगा, 1 + 2 + 3 + so on up to 50। फर्स्ट ऑपरेशन में -1, सेकंड ऑपरेशन में -2, थर्ड में -3, 49th ऑपरेशन में मेरे पास यहाँ क्या होगा, +49। और यहाँ से अब आप देख रहे हो 1 to 50 सम ऑफ n नंबर्स, n इंटू n+1/2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 -49 आ जाएगा, और इसको आप कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 25 इंटू 51, 25 इंटू 51, 25 इंटू 50 हमें पता है 12 होता है, 1250। 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250, और 1 भी है तो 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1275 इजिकल टू क्या होगा, 1275 - 49, यानी 1275 में से 49 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 122, यानी जो बोर्ड पे लास्ट जो नंबर रहेगा हमारे पास वो नंबर क्या रहेगा, 1226। ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करके हम थोड़ा सा एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लो मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ 70 गिवन होता, और यहाँ फिर ऑटोमेटिकली 70 अगर यह होता तो मुझे ये कहा जाता कि अगर यही ऑपरेशन में 69 टाइम्स यूज करता हूँ तो लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो हम विदाउट सॉल्विंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 70 है तो क्या होगा, 70 इंटू 71 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 9, और इस पार्ट को हम सॉल्व करके जो लास्ट नंबर होगा उसको आप इजीली लिख सकते हो।
तो अगर हमें पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose n is an integer such that sum of digits of n is 2। तो n डिजिट नंबर है, एक नंबर है n, उसकी डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, ये जो नंबर n है इसकी जो डिजिट्स होंगी इसका जो सम है वो मेरे पास क्या है, 2 है। और n की जो वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर 9 एंड 10 रेज टू द पावर 10 के बिटवीन लाई करती है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी, मतलब n की ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, n की ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो नंबर लाई करे बिटवीन 10 रेज टू द पावर 9 एंड 10 रेज टू द पावर 10, लेकिन उसकी जो डिजिट्स का सम हो, डिजिट्स का सम वो कितना हो, 2 हो, डिजिट्स का सम 2 हो। तो इसके लिए आप देखें, सर मेरे पास होता 10 इज लेस देन n इज लेस देन 10 स्क्वायर, 10 इज लेस देन n इज लेस देन 10 स्क्वायर। तो आपको पता है n की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 11 12 13 एंड सो ऑन 99, यानी ये नंबर मेरे पास क्या बनता है, 2 डिजिट नंबर। नंबर क्या बनता है, 2 डिजिट नंबर। और अगर मान लो मेरे पास 10 स्क्वायर इज लेस देन n इज लेस देन 10 क्यूब हो तो ये क्या होगा, 3 डिजिट नंबर। 10 क्यूब इज लेस देन n इज लेस देन 10 रेज टू द पावर 4 हो तो ये क्या होगा, 4 डिजिट नंबर। यहाँ से आप देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर एंड सो ऑन 10 रेज टू द पावर 9 इज लेस देन n इज लेस देन 10 रेज टू द पावर 10 आप कहते हैं, तो ये क्या होगा, 10 डिजिट्स। इसका मतलब जो n है मेरे पास, जो मेरे पास n होगा वो मेरे पास क्या होगा, 10 डिजिट नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा 10 डिजिट्स नंबर है। और इस 10 डिजिट्स नंबर की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, इस 10 डिजिट्स नंबर की कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि जो डिजिट्स का सम हो वो कितना हो, 2, डिजिट्स का सम 2 हो। और डिजिट्स का सम 2 हो तो उसके लिए देखें, अगर मान लो सपोज करो ये जो प्लेस है प्लेस पर, अगर मान लो सपोज करो मैं कहता हूँ कि 2 है, प्लेस पर 2 है, तो इसका मतलब बाकी सभी क्या हो जाएंगे, जीरो। नॉन जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कहीं भी नॉन जीरो लिखेंगे तो डिजिट्स का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, लेकिन हमें डिजिट्स का सम 2 चाहिए। इसका मतलब यहाँ 2 आ सकता है, 2 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं आ सकता, ना जीरो आ सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ जीरो लिखूंगा, अगर मैं यहाँ जीरो लिख दूंगा फर्स्ट प्लेस पर, तो वो जो नंबर होगा वो नंबर 9 डिजिट्स नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब या तो यहाँ 2 आएगा, और 2 आएगा तो केवल एक पॉसिबिलिटी होगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, या ये जो प्लेस है पर मेरे पास 1 आएगा, 1 आएगा, और हमें डिजिट्स का सम 2 चाहिए। तो केवल एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जितने भी नंबर्स हैं वो जीरो होंगे, केवल एक पोजीशन ऐसी होगी जहां 1 आएगा। तो मान लो यहाँ 1 है, इन सब में जीरो है, या ये 1 है, यहाँ 1 आ गया, ये जीरो आ जाएंगे, एंड सो ऑन 1, लास्ट में मेरे पास क्या आ जाए, 1, यानी ये पॉसिबिलिटीज और होंगी। और ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 9 पॉसिबिलिटीज। इनके अलावा ऐसे कोई भी हमारे पास 10 डिजिट नंबर नहीं होगा के लिए सम ऑफ डिजिट्स 2 आ जाए, तो इसका मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो 10 पॉसिबिलिटीज होंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज 10, ये आंसर है। इसमें हम थोड़ा सा अगर ध्यान रखना चाहें, एज ए शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो उस वे में भी याद रख सकते हैं, यहाँ 10 रेज टू द पावर 9 और 10 रेज टू द पावर 10 है, 10 रेज टू द पावर 10 है, लेकिन ध्यान रहे ये रिजल्ट केवल तभी है जब में उस नंबर की डिजिट्स का जो सम है वो 2 कहा गया है। यहाँ 10 था तो यहाँ हमारे पास 10 आ जाएगा। अगर मेरे पास 10 क्यूब इज लेस देन n इज लेस देन 10 रेज टू द पावर 4, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है और इसमें कहा जाता है कि डिजिट्स फाइंड आउट करो कि कितनी ऐसी पॉसिबल डिजिट्स होंगी जिनमें डिजिट्स का सम 2 हो, तो सीधा सा डायरेक्ट यहाँ 4 देख के इनका आंसर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने पेयर्स होंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज। पेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, एक्स और वाई इंटीजर्स हैं। तो देखें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई है, क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से इनमें से वाई कॉमन लेंगे, 1 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस एक्स है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। लेकिन ये इंटीजर्स गिवन है, तो मतलब ये जो पार्ट है, अगर वाई इंटीजर है तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स जो है ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स सकते हैं, 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस। और वाई इंटीजर, वाई जो है वो इंटीजर है, वाई इंटीजर है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर। ये वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो एक्स माइनस 1 इज डिवाइजर ऑफ 1, एक्स माइनस 1 इज डिवाइजर ऑफ 1, एक्स माइनस 1 इज डिवाइजर ऑफ 1, इसका मतलब एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और एक्स माइनस 1 इज माइनस 1, टू पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू वैल्यूज होंगी, 2 और 0 दोनों इंटीजर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इसमें आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ हमने क्या किया, गलत लिख दिया, 1 माइनस एक्स था, जब यहाँ एक्स माइनस 1 लिखना है तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी टू पॉसिबिलिटीज, हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम नंबर से रिलेटेड है। प्राइम नंबर्स का सबको पता है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 डिवाइजर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और गिवन है सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 106, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 106, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 106। 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम 106 है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 30, अगर एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से 30 एक्स्ट्रा है तो देन वन ऑफ द नंबर इज, ये जो नंबर्स गिवन है इनमें से एक नंबर कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखें 3 प्राइम नंबर्स हैं और उनका सम 106 गिवन है। यहाँ से अगर हम लॉजिकली सोचते हैं तो आप देख रहे हो 3 प्राइम नंबर्स जिनका सम 106 है, तो इसका मतलब हमें पता है कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं केवल एक प्राइम नंबर इवन होता है 2, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। तो और 3 नंबर्स का सम 106 है, वो केवल तभी पॉसिबल हो सकता था या तो तीनों नंबर्स इवन नंबर होते, और एक नंबर अगर इवन है इसका मतलब अदर 2 नंबर्स जो होंगे वो ओड नंबर्स हैं। एक नंबर इवन होगा और एक नंबर जो इवन होगा वो हमें पता है कि वो 2, एक नंबर तो 2 होगा ही होगा, प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 106, यानी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 106 माइनस 2 104। लेकिन कहा है कि जो 2 नंबर हैं उनमें से एक नंबर जो है वो 30 एक्स्ट्रा है, 30 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब सपोज जो जेड है वो कितना है 5 + 30, जेड क्या है y + 30, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा y + 30 इक्वल टू 104, यानी 2y इज इक्वल टू 104 माइनस 30, 104 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा 74, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 37। जेड की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे वो क्या आ जाएगी 37 भी प्राइम नंबर है, 67 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सम 106 आएगा, लेकिन इनमें जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारे पास क्या है 37
क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 consecutive prime numbers, 4 consecutive prime numbers given in ascending order. The product of first three number is 1001. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 1001. 1001 के लिए हमें पता है क्या होंगे 7, 11 एंड 13. इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये वैल्यू क्या होती है 1001. एंड द लास्ट थ्री इज 2431. 1001 लास्ट जो है वो क्या होंगे 2431. लास्ट थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट 2431 है. तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है. तो आपको पता ही है लास्ट फोर में टू तो यही हो जाएंगे 11 इंटू 13. और वैसे भी कंजिक्यूटिव गिवन है तो इसका मतलब नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा 70. ये 7, 11, 13 और 17 ये हमारे पास 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स सॉरी 4 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स ऐसे होंगे जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेंगे. और इसे हमें लार्जेस्ट बताना है. और लार्जेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा 70. लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 70. नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर 10 रेज टू द पावर n माइनस 1. ये जो 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 है इसमें अगर हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करें सम ऑफ डिजिट्स वो क्या गिवन है 3, 7, 8, 9. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो अब देखो अगर यहाँ n की वैल्यू 1 होती तो 10 माइनस 1 9 होता. n की वैल्यू 2 10 स्क्वायर माइनस 1 99. 10 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 999 यानी 2 नाइन्स 3 नाइन्स. 10 क्यूब n की वैल्यू 3 है तो 3 नाइन्स. इसका मतलब ये जो 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 है ये मेरे पास क्या होगा 9999 एंड सो ऑन n टाइम्स. ये जो नंबर है मेरे पास ये नंबर मेरे पास क्या होगा 999 n टाइम्स. क्योंकि डिजिट्स का सम ये गिवन है इसका मतलब 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस सो ऑन n टाइम्स. ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3789. और ये क्या हो जाएगा 9n इज इक्वल टू 3789. n इज इक्वल टू 3789 अपॉन 9. 9 से डिवाइड करोगे 9 4 जा 36 18 9 421. तो क्या आ जाएगा 421. नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर ही सकते हो आप. ये देखिए एक 2 डिजिट prime number x is not equal to y. 2 digit prime numbers x is not equal to y. If digits are reversed, new number yx is also a prime number. यानी xy प्राइम नंबर है तो yx जो है ये भी क्या होगा प्राइम नंबर. डिस्टिंक्ट डिजिट्स हो और 2 डिजिट कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स. ऑल सच नंबर्स का जो सम है वो कितना होगा. तो इसके लिए हमें पता है प्राइम नंबर्स 2 वैसे तो क्या होते हैं 2 3 5 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन. लेकिन हमें 2 डिजिट्स चाहिए यहाँ से लेकर 97 तक. इनमें से हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको रिवर्स कर दें तो वो अगेन क्या हो प्राइम नंबर हो. तो इसके लिए देखिए आप 13 है और एक मैं अगर ले लूँ 31 दोनों प्राइम नंबर है. अगर मैं लेता हूँ 17 और 71 प्राइम नंबर है. 19 लेते हैं तो 91 प्राइम नहीं है. तो इसी वे में अगर हम 37 लेते हैं 37 लेंगे तो क्या हो जाएगा 73 दोनों प्राइम नंबर होंगे. और इसी वे में अगर हम चेक करें और 79 और 97 ये नंबर्स ऐसे होंगे जिनका रिवर्स करने पर भी प्राइम नंबर आएगा. और हमें इनका सम फाइंड आउट करना है तो इन सबको हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करके क्या आएगा वो देखेंगे. 3 + 7 10 17 17 + 9 26 26 + 7 33 36 37 38 3 फिर ऐड कर सकते हैं. लेकिन आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ 8 है तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या है 41
8। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप एज ए होमवर्क करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।